हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो हमारा चैप्टर चल रहा है साउंड क्लास 9 चैप्टर नंबर 11। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम स्टडी करेंगे इको की। इको क्या है, इसे कहेंगे हम इको। जब हम किसी भी खाली जगह पे बोलते हैं, कोई खाली बिल्डिंग है, वेल है, माउंटेन वैली है या कोई बड़ा सा खाली हॉल है, वहां पर हम बोलते हैं तो साउंड हमें अपनी ही साउंड थोड़ी देर के बाद दोबारा से सुनाई देती है, उसको हम कहते हैं इको। यानी इको क्या है? द रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इको। और ये इको की जो सेंसेशन है हमारे ब्रेन में, ये कितने समय तक रहती है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड हमने बोला साउंड सामने किसी भी सरफेस से टकराई, तो फ्लोर है, वॉल है, सीलिंग है या कोई स्टिफ रॉक है, और हमें वापस सुनाई दी, इसमें कितना समय होना चाहिए? मिनिमम 0.1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इको क्या है? द रिपीटिशन यानी कि रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ साउंड, जो हमने बोला दोबारा सुनाई दिया, रिपीटिशन ऑफ साउंड due to reflection of sound waves, due to reflection of sound wave is called echo. is called echo. अब इको को सुनने के लिए जो मिनिमम टाइम है, हमने साउंड को बोला और वापस इको हमने सुना, उसके लिए कितना होना चाहिए? मिनिमम जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि इको कब प्रोड्यूस होगी? जब सोर्स ऑफ साउंड है उससे जो सरफेस है जिससे साउंड टकराएगी, सरफेस ऑफ इंसिडेंस है जिससे साउंड टकराएगी, वो कितनी दूर होना चाहिए? तो ड्राई एयर में मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोड्यूस इको कितना होना चाहिए? ये हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर क्या है? 344 मीटर पर सेकेंड। 344 मीटर पर सेकेंड कब है? जब टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। और यहाँ पर ये तो हो गई साउंड की स्पीड, और टाइम हमने पहले बता दिया है कि टाइम जो है वो क्या है? मिनिमम टाइम इको को प्रोड्यूस कर सुनने के लिए 0.1 सेकेंड है। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। अब आप सभी जानते ही हो कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपके पास टाइम भी है और स्पीड भी है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे 344 इंटू 0.1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 34.4 मीटर। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जब साउंड अपने सोर्स से गई और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापिस आई, इस पॉइंट पर टकराई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से साउंड उस सरफेस पे टकराई और फिर वापिस आई, यानी कि बोलने वाले ने वापिस सुनी, तो वो डिस्टेंस जो कवर किया जाने में भी और आने में भी साउंड वेव्स ने, वो है 34.4 मीटर। ये मिनिमम डिस्टेंस है साउंड के जाने और आने का। तो वो हार्ड सरफेस सोर्स से कितनी दूर होगा? वो इसका हाफ होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा? हार्ड सरफेस का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड क्या होगा? इसका हाफ कर देंगे हम, 34.4 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 17.2 मीटर। यानी कि वो सरफेस
जिससे साउंड टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, जिससे वो कितनी दूर होना चाहिए सोर्स से 17.2 मीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, तभी इको प्रोड्यूस होगी। अब इको तो क्या हुई कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो रिपीट बार हमें सुनाई दिया, वो तो हो गई इको। अब ये साउंड का रिफ्लेक्शन बार बार रिपीट होता है, तब क्या होता है कि साउंड हमें सुनाई देती है, बार बार सुनाई देती है कई बार, लेकिन स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, ब्लर्ड साउंड सुनाई देती है, कंफ्यूजिंग सी साउंड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि साउंड बेस ओवरलैप हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन रिवर्बरेशन क्या है? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि कहेंगे हम इसे persistence of sound due to repeated reflection of sound waves. The persistence of sound due to repeated reflections of sound is called reverberation. साउंड बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है और हमें एक स्पष्ट साउंड नहीं सुनाई देती है, उसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। अब ऑडिटोरियम हॉल है, सिनेमा हॉल है, वहां पर इस रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द सीलिंग्स ऑफ ऑडिटोरियम हॉल एंड सिनेमा हॉल्स आर डिजाइन्ड डिफरेंटली, क्यों को डिफरेंट तरीके से क्यों डिजाइन किया गया है? व्हाई वॉल्स ऑफ ऑडिटोरियम हॉल आर कवर्ड विद साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल, क्यों किया जाता वो? तो इसका आंसर क्या होगा? टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड को रिड्यूस करने के लिए, एंड टू हियर ए क्लियर साउंड। इसके लिए ऑडिटोरियम हॉल्स है, सिनेमा हॉल है, उनकी जो वॉल्स है, फ्लोर है, सीलिंग है, उनको साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर किया जाता है। जो मटेरियल पोरस होता है वो साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे मटेरियल का वहां पर यूज किया जाता है। कई जगह आपने देखा होगा ऑडिटोरियम हॉल में जो सीलिंग है उसको एक स्पेशल डिजाइन दिया जाता है, या थोड़ी कवर्ड होती है या जिगजैग वे में बनी हुई होती है। और इसी प्रकार से डोर्स विंडोज पर हैवी कर्टेन्स का यूज किया जाता है साउंड के रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए। अब है यूजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इसका हमारी डेली लाइफ में यूज कहाँ पर होते हैं? ये क्या ये हमारे लिए यूजफुल भी है? तो इसका यूज होता है स्टेथोस्कोप में। मेडिकल में आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो स्टेथोस्कोप रखता है डॉक्टर और उससे चेक करता है अपने पेशेंट को। क्या सुनता है? हार्ट बीट सुनता है। हार्ट बीट्स नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर उसे फाइंड आउट करता है कि इसको कौन सी डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि हॉर्न, गाड़ियों के हॉर्न है, उनमें यूज होता है, मेगाफोन्स में यूज होता है, क्योंकि सक्सेसिव रिपीटिशंस जो होते हैं उनकी शेप जो है इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि साउंड के सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस जो हो रहे हैं, रिपीटिशन हो रहा है उसको एक सही डायरेक्शन में दूर तक एक क्लियर साउंड सभी को सुनाई दे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, शहनाई है, ट्रम्पेट है, उनमें भी हम साउंड के रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। वो भी इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि उनका जो फ्रंट पार्ट होता है, सामने का आगे का जो पार्ट होता है वो कोनिकल शेप में बना हुआ होता है और पीछे एक ट्यूब लगी हुई होती है, जिससे कि साउंड के सक्सेसिव रिफ्लेक्शन को एक सही डायरेक्शन दी जाए और एक क्लियर एंड स्वीट साउंड सभी को सुनाई दे। तो ये थे यूजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हमारा जो साउंड का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये सभी इसमें जो कंसेप्ट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इको से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साइंस के सभी कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।